हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे मोमेंट से गुजरता है जहाँ उसका दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। जहाँ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या दुख इतना ज़्यादा होता है कि समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर उनका सही यूज़ ना हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो सकता है। तुम्हारा सिर्फ एक रिएक्शन तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी ग्रोथ सब खराब कर सकती है। इन सब चीज़ों को वही संभाल सकता है जो स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम भी चाहते हो स्ट्रॉन्ग बनना तो फिजिकल स्ट्रेंथ से ही पहले तुम्हें अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। जब भी तुम अपने इमोशंस पर पूरे तरीके से कंट्रोल हासिल कर सकोगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। अक्सर हम सुनते हैं मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं चाहकर भी रिएक्ट कर जाता हूँ। लेकिन सोचो ये होता क्यों है? हम उस इमोशनल मूवमेंट में खुद से डिस्कनेक्ट होते हैं। न हम अपने इमोशन को समझ रहे होते हैं, न उसके पीछे छुपी वजह। किसी ने छोटी सी बात बोली, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन उस बात पे नहीं होता, बल्कि उस दर्द पे होता है जो पुरानी यादों से जुड़ा होता है। गुस्सा ट्रिगर होता है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि क्यों तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो। हर बार वही तरीका, वही लफ्ज, वही टोन, जैसे तुम्हारा दिमाग एक पुरानी आदत को बार बार रिपीट कर रहा हो। ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने कभी अपने इमोशन को कॉन्शियसली समझने या उनको नए तरीके से हैंडल करने की प्रैक्टिस ही नहीं की। तुम्हारा हर रिएक्शन पहले से ही लिखा हुआ है और तुम हर बार वही गलती रिपीट करते हो। जब ईगो को थोड़ा सा भी हर्ट फील होता है, तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने पर चला जाता है। हर बात पर्सनल लगती है, तुम समझने के बजाय सिर्फ जवाब देने में लग जाते हो, और ऐसे में बात सुलझने के बजाय और बिगड़ जाती है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है ये मैं आगे बताता हूँ। जिंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान हम तब उठाते हैं जब हम बिना सोचे समझे फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, और इसका रिजल्ट ये निकलता है रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये रिएक्शन है जो इंस्टेंट होते हैं, इमोशनल होते हैं और अक्सर डेंजरस भी होते हैं। हर रिएक्शन के बाद तुम्हें रिग्रेट होता है, काश मैं उस वक्त चुप रह लेता, काश मैंने फ़ौरन जवाब न दिया होता। इस रिग्रेट से बचने का एक तरीका है, एक छोटी सी आदत, इससे तुम्हारी बहुत सी चीज़ें बच सकती है। पॉज लेना, सिर्फ 5 सेकंड का पॉज, जिसमें तुम कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, सिर्फ एक गहरी सांस लेते हो और सोचते हो मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो ठीक है? क्या इससे मेरा रिलेशन तो ख़राब नहीं हो जाएगा? ये पॉज तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में वापस देता है, क्योंकि तुम अपने ब्रेन के लॉजिकल पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसीजन लेने लगते हो। लोग समझते हैं कि स्ट्रांग बनना मतलब फ़ौरन जवाब देना, लेकिन असल ताकत तो तब है जब तुम चुप रहने का हुनर जानते हो। पॉज लेना एक छोटा सा स्टेप लगता है, लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी की डायरेक्शन को बदल सकता है। अक्सर लोग इमोशनल कंट्रोल का मतलब समझते हैं इमोशन को दबा दो, ना कुछ फील करो ना कुछ एक्सप्रेस। लेकिन असल में ये अप्रोच डेंजरस होती है, क्योंकि दबे हुए इमोशंस कभी खत्म नहीं होते, अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं, और फिर एक दिन किसी छोटी सी बात, किसी छोटी सी ट्रिगर पर वो इमोशन गुस्सा, नफरत, गिल्ट या रिग्रेट बनकर बाहर निकलते हैं। इसके रिजल्ट में रिश्ते टूट जाते हैं, डिसीजंस गलत हो जाते हैं, और तुम खुद से भी नफरत करने लगते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? गुस्सा, उदासी, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ये सब नेगेटिव नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। तुम्हारा माइंड तुमसे कुछ कह रहा होता है, बस तुम सुन नहीं रहे। अपने आप से सवाल करो, मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ? इस इमोशन के पीछे असल रीजन क्या है? जब तुम किसी इमोशन को समझ लेते हो, उसे नाम दे लेते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसे प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये एक स्किल है जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स, करियर और लाइफ के हर डिसीजंस को बेहतर बनाती है। इमोशन को दबाना आसान लगता है, लेकिन ये तुम्हें अंदर से ख़त्म करता है। जब तुम इमोशन को समझने और उनको ट्रेन करने का हुनर सीख जाते हो, तो तुम सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी पर भी कंट्रोल हासिल कर लेते हो। और यही होती है असली इमोशनल स्ट्रेंथ।